हेलो एवरीवन। न्यूज़ पार्सिंग में आपका स्वागत है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक छोटी सी न्यूज़ है और बहुत सिंपल न्यूज़ है। ज़्यादा मतलब एडिटोरियल ओपिनियन या इंटरनेशनल न्यूज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन सिटी न्यूज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। ये न्यूज़ उनमें से एक है, इसकी पार्सिंग करते हैं। फॉर दिस बेंगलुरु फैमिली लॉस लिंगर्स ऑन इन डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर दिस बेंगलुरु फैमिली की बात हो रही है। बेंगलुरु फैमिली के लिए लॉस जो नुकसान है, लिंगर्स लिंगर्स मतलब अभी भी रुका हुआ है, कायम है। लिंगर्स के साथ ऑन आएगा। लिंगर्स ऑन मतलब अभी भी कायम है। इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीके से अभी भी दुख बना हुआ है। आर लाइफ्स लाइफ्स ज़्यादा है तो हैव चेंज फॉर एवर एंड आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू फिल द void his demise has left with us left us with, says Dr. Sujatha, wife of Bharat Bhushan, 41, a Bengaluru resident who lost his life in a Pahalgam terror अटैक लास्ट ईयर। यहाँ फुल स्टॉप है। चल करते हैं इसकी पार्सिंग। आर लाइव्स हमारी जिंदगियाँ हैव चेंज वो पूरी तरह बदल गई है। फॉर एवर हमेशा के लिए, हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एंड और क्या हुआ, आई एम नॉट इन अ पोजिशन, मैं उस पोजिशन में नहीं हूँ। इस पोजिशन पढ़ते पोजिशन, इन अ पोजिशन में उस पोजिशन में नहीं हूँ। टू फिल किस पोजिशन में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, कुछ करने के लिए। टू फिल द void, void मतलब खालीपन, जो खालीपन है उसको भर सकूँ, मैं उस पोजिशन में नहीं हूँ। किसकी void, ही डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है, एक्चुअली डिमाइस का मतलब मृत्यु ही होता है, देहांत, डेथ। लेकिन डिमाइस एक्चुअली किसी बड़े जो सेलिब्रिटी वगैरह में मर जाते हैं उनके लिए डिमाइस यूज़ किया जाता है। तो हिज डिमाइस हैज़ लेफ्ट अस विद, जो उसकी डिमाइस, उसकी जो मृत्यु हमें जो छोड़ गई है, जो खालीपन छोड़ गई है, उसके साथ उसे भरने के लिए मैं क्या नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं उस पोजिशन में नहीं हूँ। ये बात किसने कही है, सेज डॉक्टर सुजाता। डॉक्टर सुजाता ये बात कह रही है, ठीक है। अब डॉक्टर सुजाता कौन है ये बता रहा है, ये अपोस्ट्रोफी दे रखा है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो उसके बारे में बताता है। डॉक्टर सुजाता कौन है, वाइफ है, वाइफ ऑफ भरत भूषण की वो वाइफ है। अब 41 का मतलब है 41 साल के भरत भूषण है, वाइफ नहीं है, भरत भूषण 41 साल की है। आ बेंगलुरु रेजिडेंट, एक बेंगलुरु के रहने वाले, हु लॉस्ट हिज लाइफ, जिसमें जिन्होंने, हु मतलब मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, लॉस्ट हिज लाइफ अपनी लाइफ खो दी, मतलब उनकी ज़िंदगी, ठीक है, इन द पहलगाम अटैक, टेरर अटैक, पहलगाम टेरर अटैक में जो लाइफ उन्होंने खो दी थी लास्ट ईयर, पिछले साल। फॉर भरत पेरेंट्स, भरत के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए संस्कृत के सेइंग होता है कहावत। अब बोलते हैं ना कि ये सेइंग है, ऐसा एक सेइंग है। सेइंग मतलब प्रोवोक तो होता ही है, ईडियम्स अलग होते हैं। प्रोवर्ब क्या होता है, प्रोवोक तो भड़काना होता है, इंसाइट करना, प्रोवर्ब बोलते हैं आई थिंक। संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये पुत्र शोकम निरंतरम, जो भी लिख रहा है निरंतरम, ये संस्कृत का श्लोक है। इसका मीनिंग ये है, द ग्रीफ जो दुख है, ऑफ लॉस खोने का जो दुख है, आसन एक बेटे का, इस इटर्नल वो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब होता है, तो इटर्नल की हिंदी तो शाश्वत होता है, लेकिन इटर्नल बहुत अच्छा वर्ड है। इटर्नल का मतलब होता है इस संदर्भ में, जो इस संदर्भ में तो ये जो मतलब अनंत है, जो जिसका कोई सीमा ना हो, उसे बोलते हैं इटर्नल। इसलिए बोला जाता है हमारा जो मतलब जिसके एंड का और शुरुआत को पता ही नहीं लगे उसे इटर्नल बोलते हैं। और ये हमारे यूनिवर्स के लिए यूज़ होता है, जो हमारा कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ है, कई कई थ्योरी इटर्नल बताते हैं।
ना तो इसका स्टार्टिंग का पॉइंट पता है ना इसके एंड का पॉइंट पता है, तो वो कंडीशन को बोलते हैं इटर्नल। बहुत अच्छा वर्ड है। होल्ड्स ट्रू, ये जो श्लोक है ये ट्रू मतलब ये सत्य है। होल्ड मतलब ये कायम रखा है, सत्य है। एज क्योंकि दे आर येट टू कम टू टर्म्स विद द लॉस। कम टू टर्म्स का मतलब होता है स्वीकार करना। येट टू का मतलब, येट टू आपको बहुत मिलेगा न्यूज़पेपर में। येट टू ज़्यादातर आपको हेडलाइन में ही मिलेगा। येट टू का मतलब होता है कि अभी तक ये काम हुआ नहीं है, होना है। तो दे आर येट टू कम टू टर्म्स, वो टर्म्स में विद दिस लॉ, इस लॉस को स्वीकार कर मतलब स्वीकार नहीं करा जा रहा है उनसे। ये बात कही है, थोड़ी घुमा के लेके फिगरेटिव में लिखा गया है। भरत, भरत, अब मैं पहले से पूरा पढ़ लेते हैं। भरत हु हेल्प्ड हिज वाइफ एट हर डायग्नोस्टिक सेंटर वाज किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर 4.5 years old sons। यहाँ पर फुल स्टॉप है। भरत, भरत कौन सा भरत? अब ये मेरा अपोस्ट्रोफी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ ये रहा, ठीक है। इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब वो भरत के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। भरत कौन? भरत हूँ वो भरत जो हेल्प्ड हिज वाइफ, जो हेल्प जिन्होंने हेल्प करता था, जो हेल्प करते थे अपनी वाइफ की, एट हर डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके डायग्नोस्टिक सेंटर में। हर मतलब उसकी वाइफ के लिए आया, उनके डायग्नोस्टिक सेंटर एट पर काम करते थे, उसकी हेल्प करते थे, अपनी वाइफ की हेल्प करते थे उनके सेंटर पे। वॉज, अब देखो ये ना भरत, भरत वॉज, यहाँ से ये मेरा वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है भरत, और इसका जो वर्ब है मेरा ये रहा वर्ब। और बीच में जो थी यहाँ से लेके यहाँ तक अपोस्ट्रोफी में, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो भरत को ही डिफाइन करता है। तो आप कह सकते हैं वर्ब है, ये इधर से पूरा मेरा सेंट वो था, सॉरी सब्जेक्ट था। तो मेन सब्जेक्ट क्या है मेरा? भरत, भरत। और ये क्लोज बना रहा है, हूँ से क्लोज बनना है। कौन सा क्लोज बनना है? एडजेक्टिव क्लोज, जो भरत के बारे में बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज बनना है, ठीक है। तो भरत वॉज किल्ड, ठीक है। अब मेरा पैसिव है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। पैसिव है तो उसका मतलब है भरत ने काम नहीं किया, भरत पे काम हुआ है। पैसिव का मतलब ये तो ना जो सब्जेक्ट होता है वो उस पर काम होता है। तो भरत वॉज किल्ड, देखो ये इंग्लिश थोड़ा सा ऐसी है, लेकिन मेरा पर्पस इंग्लिश समझाना है, न्यूज़ समझाना नहीं है। थोड़ी सी नेगेटिव सी मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो इंग्लिश समझाना है। सेंटेंस को कैसे फॉर्म होता है, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी पार्सिंग कैसे करता है, ये मेरा काम है। सो आई डू माई जॉब। क्या है, मैं इतने ज़्यादा मतलब लगता है कि मैं ऐसे न्यूज़ ना पढ़ाऊँ जो इसमें मरने मारने की बात हो, मैं अवॉइड करता हूँ। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बिगनर है, जो बिगनर है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़, मतलब इंग्लिश सीखने के पर्पज से बहुत सिंपल न्यूज़ है। वो एडिटोरियल लेके बैठेंगे नहीं समझ पाएंगे एडिटोरियल को, क्योंकि एडिटोरियल के लिए आपको फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्लॉज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपको एडिटोरियल थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अदरवाइज जो बिगनर है वो तो भूल ही जाओ, उनका कॉन्फिडेंट भी टूट जाएगा कि शायद इंग्लिश बहुत ही कठिन होती है। इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट, ये न्यूज़ थोड़ी ईजी होती है कंपैरेटिवली, उनके कंपैरेटिवली। तो वॉज किल्ड, उन्हें मार दिया गया, भरत को मार दिया गया। इन फ्रंट ऑफ फ्रेज है जैसे, इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ के सामने, एंड और देयर, अब देयर मतलब दोनों, इनकी वाइफ देयर 4.5 years old सन, जो 4.5 साल का बेटा था उनके सामने, उसकी वाइफ के सामने उन्हें मार दिया गया था। It has been more than a year since the incident, and Dr. Sujata still does not take calls from unknown numbers। यहाँ तक फुल स्टॉप है। इट हैज़ बीन, ये हो चुका, इट हैज़ बीन मोर देन अ ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। मोर देन आ गया, मोर देन अ ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। सिंस, कब से 1 साल से ज़्यादा हो गया? टाइम बता रहा है कि एक साल से ज़्यादा कब से हो गया। द इंसिडेंट, ये जो घटना है, द आ गया मेरा, इंसिडेंट निश्चित है। द इंसिडेंट एंड, ये जो इंसिडेंट है उससे 1 साल से ज़्यादा हो गया। एंड डॉक्टर सुजाता स्टिल मैंने अभी भी, डज नॉट टेक कॉल्स, वो कॉल नहीं उठाती। टेक कॉल मतलब टेक रिसीव नहीं करती कॉल, जो फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं करती, फ्रॉम अननोन नंबर्स, जो अननोन नंबर्स के साथ जो फ़ोन आते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट एज दी
ट्रॉमा कंटिन्यूस टू हंट्स मी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती, एज क्योंकि द ट्रॉमा, जो ट्रॉमा है, जो मानसिक तनाव जो मिल जाता है, कंटिन्यू अभी भी है, टू हर्ट अस, वो हमारे को अभी भी परेशान करता है, हर्ट करता, सॉरी हॉन्ट करता है। आई ट्राई टू, आई ट्राई मैं ट्राई करती हूँ, टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहने की, रिमेन मतलब कायम रहना, तो आई ट्राई मैं ट्राई करती हूँ, ये मेरा इन्फिनेटिव है, टू रिमेन स्ट्रॉन्ग रहने की, टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहने की ट्राई करती हूँ। एंड फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, मतलब ऊपर वाले की कृपया से, माई सन अंडरस्टैंड्स इट, और मेरा जो बेटा है इसको समझता है। इट्स मतलब क्या है? इट्स मेरा देखो प्रोनाउन में इट्स एक वहाँ भी आता है जो क्लोज करने के रूप में भी है। तो ये जो घटना जो हुई थी, घटना के इंसिडेंट के लिए आ रहा है, जो भी घटना हुई थी, जो भी उसको क्लोज बनना है, उसको रिप्रेजेंट इट से भी किया जाता है। फिक्स तो होता ही है इट, जैसे इट इज़ संडे, इट इज़ विंटर, ये तो फिक्स होता ही है, लेकिन अगर क्लोज को भी हम इट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज फ्रेज को भी, ठीक है, ये कन्फर्म है। शी सेज, वो कहती है, भरत यूज टू टेक केयर ऑफ आर सन एंटायरली। यूज टू का मतलब क्या था? यूज टू, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा जो पर्पज़ है वो इंग्लिश समझाना है। यूज टू मतलब पास्ट में कुछ काम किया करता था, तब आता है यूज टू। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। और यूज टू के बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे टेक आया है, ठीक है। यूज टू मार्जिनल आपकी वर्ब है। भरत यूज टू कर क्या करते थे, क्या क्या करते थे? टेक केयर, टेक केयर मतलब देखभाल करना, ऑफ आर सन, हमारे बेटे की देखभाल करना, एंटायरली पूरी तरह से, एंटायरली मेरा एडवर्ब है यहाँ पे, पूरी तरह से हम हमारे बेटे की देखभाल करते थे वो। ही यूज्ड टू टेक हिम टू द पार्क, वो यूज टू थे मतलब उसे क्या करते थे, पार्क में ले आते थे। टेक उन्हें ले आते थे, कहाँ ले आते थे? हिम उन्हें ले आते थे। टू से हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ ले जाते थे? टू डेस्टिनेशन बताता है, ये चल ही नहीं रहा, क्या बताऊँ इसमें। टू मेरा डेस्टिनेशन बताता है, टू द पार्क, पार्क में ले जाते थे, ठीक है। एंड ज्वाइन, और ज्वाइन करते थे। देखो अब ये जो ज्वाइन आगे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ज्वाइन, देखो ही यूज टू ज्वाइन, ऐसा समझो। तो ये जो मेरा टेक आया ना, टेक, टेक और ज्वाइन सेम सेम फीलिंग दे रही है। तो ही यूज टू टेक, ही यूज टू ज्वाइन, वो उसे ज्वाइन किया करते थे, हिम उसे, इन अदर एक्टिविटीज़, और दूसरी एक्टिविटीज़ में, मतलब उनके साथ दिया करते थे, खेलते के तो कूदते थे, ये कहना चाह रही है। आई कैन, आई कांट, थोड़ा छोटा है ना, आई कांट डू इवन 10% ऑफ डैट। आई कांट डू मैं कर नहीं सकती, इवन यहाँ तक कि 10% भी उनका नहीं कर सकती, ऑफ डैट, ऑफ डैट मतलब उस उन वो जो करते थे उसको मैं 10% भी नहीं करती थी, कर सकती, क्या है ना, कर सकती। बट लेकिन आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस खत्म हो गया। बट आई एम ट्राइंग, मैं उसका 10% भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, ये फीलिंग है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, और ये मेरा एडवर्ब है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जैसे ही सेंटेंस मेरा स्टार्ट होगा, देखो यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है, बात गई रात गई, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से। अब मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक? यहाँ तक। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड इन लॉज, और मेरे सास ससुर वगैरह जो उसमें इन लॉज में आते हैं सब, हैव बीन आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वो हैव बीन का मतलब होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है बहुत अच्छी तरह। हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, सबसे मजबूत वाली स्ट्रेंथ ही है। देखो जैसे ये ना, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, बस इजी लगा देता हूँ, इज आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। माई पेरेंट्स इज़ आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि मेरे पेरेंट्स एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, मजबूत स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हैव बीन आ गया ना, हैव बीन के बस इतना सा फर्क है तो दोनों फिर, कि वो पहले भी थे और अभी भी अभी प्रेजेंट में भी है, बस इतना फर्क है। इसमें बस बता रहा है ये है, वो उसमें बता रहा है उसमें पहले भी थे और अभी भी है। शी सेज, वो कहती है, उन्होंने बताया है। डॉक्टर सुजाता रिकॉल्स डैट, रिकॉल्स मतलब याद करना, किसी चीज़ को रिमेंबर करना, वो याद करती है डैट की, अब वो क्लोज बनाएगा। आफ्टर
आफ्टर द इंसिडेंट, उस घटना के बाद, शी वॉज फ्लडेड विथ कॉल्स एंड मैसेजेस फॉर ओवर अ मंथ एंड देन सबसाइडेड ग्रेजुअली। ठीक है, शी वॉज फ्लडेड विथ कॉल्स एंड मैसेज कॉल उसकी फ़ोन आने की और मैसेजेस की फ्लडेड हो गई थी, बाढ़ आ गई थी। सी वॉज मतलब पैसिव है, सी वॉज फ्लडेड, उन पर कॉल आने स्टार्ट करते, बहुत सारे कॉल आने स्टार्ट करते, बहुत मैसेज आने स्टार्ट करते फॉर ओवर अ मंथ, एक मंथ से ज़्यादा, एक महीने से ज़्यादा। एंड देन, और तब सबसाइडेड ग्रेजुअली, सबसाइडेड का मतलब कम होने, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, और ग्रेजुअली न्यूज़पेपर में बहुत आता है, ग्रेजुअली रट ही लो, ग्रेजुअली का मतलब धीरे 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 कम होने स्टार्ट कर दिए। वी आर लिविंग इन आवर ओन स्मॉल वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई सन वेल। ठीक है, वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, इन आर ऑन स्मॉल वर्ल्ड, हम अपने ही थोड़े छोटे से संसार में रह रहे हैं, मतलब कहना चाह रही है हम अपनी दुनिया में मस्त है। एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूँ, टू टेक केयर ऑफ माई सन वेल, और मैं अपने बेटे की बस ध्यान रखना चाहती हूँ अच्छी तरह से। If I get a call from anyone to speak about the incident, I immediately cut the call and avoid conversation, she says। क्या कहती है? इफ़, यदि, इफ़ से मतलब मेरी कंडीशन लगाता है, यदि, अभी यदि होती है इसमें कंडीशन लगती है, कंडीशन से क्या है, इफ़ आई गेट अ कॉल, अगर मुझे कोई कॉल मिलती है, अगर मैं कोई कॉल प्राप्त करती है, मुझे कोई कॉल आती है, फ्रॉम एनीवन, किसी से भी आती है, टू स्पीक, ये मेरा इन्फिनिटी है, वो ये मतलब स्पीक, बात करने के लिए, अबाउट द इंसिडेंट, इन उस इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए किसी से भी मेरे पास अगर कॉल आती है, आई इमीडिएटली कट द कॉल, मैं तुरंत कट द कॉल, मैं फ़ोन काट देती हूँ, एंड अवॉइड कन्वर्सेशन, और अवॉइड करती हूँ, टाल देती हूँ जो बातचीत करने की, वो बताती है ये बात। डॉक्टर सुजाता सेज, अब वो और भी क्या बताती है, शी स्टेज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया टू प्रोटेक्ट हर पीस ऑफ माइंड। अच्छा, सी स्टेज अवे, वो दूर रहती है, किससे दूर रहती है, स्टेज अवे दूर रहती है, फ्रॉम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से वो दूर रहती है, टू प्रोटेक्ट, ताकि प्रोटेक्ट कर सके हर पीस ऑफ माइंड, मतलब वो तसल्ली से रह सके, पीस ऑफ माइंड में वो शांति मिल सके, इसलिए वो सोशल मीडिया से दूर रहती है। फॉर भरत पेरेंट्स, भरत के पेरेंट्स के लिए है, ये हाइफन दे रखा है, वही मतलब है इसका, एक इन्फॉर्मेशन। फॉर भरत पेरेंट्स, द पेन ऑफ लॉसिंग देयर सन लिंगर्स ऑन मतलब कायम है, जिनका जो, उनका जो पेन है ना, उनके पेरेंट्स का जो पेन है अपने बेटे को खोने का, वो अभी भी कायम है, ये बात कही, यहाँ पर फुल स्टॉप है। अब बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है भरत पेरेंट्स के बारे में। देखो, जो अपोस्ट्रोफिस के साथ होता है ना, भरत पेरेंट्स, तो मेन बात इसकी होती है पेरेंट्स की, जैसा होता है ना जो रवीज पैन, तो मेन पैन बात पैन की हो रही है, रवि का पैन, बस रवि का तो उसका एक पोजेशन दिखाया जा रहा है, उसको पैन का कोई पोजेशन क्या है उसके साथ, उसका संबंध क्या है, मेन बात पेन की हो रही है, इसलिए मेन बात पेरेंट्स की होती है यहाँ पे, और मैं बताऊँगा आगे एक्चुअली का। कौन है पेरेंट्स, फादर चेन्ना वीरप्पा, उनका नाम ये, जो भी नाम है, अगर जो मैंने सही पढ़ा हो, फादर उनका नाम ये है, रिटायर्ड ऑफिसर, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर है वो, उनके पिताजी का नाम ये है। एंड सेल सेला कुमारी, और सेला कुमारी हो सकता है उनकी मम्मी का नाम हो, मदर का नाम हो, बस ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम द लॉस, मेरे पेरेंट्स ये जो लॉस है, ये जो दर्द है, इससे गुजर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी हो सकता है, पेरेंट्स है माई पेरेंट्स हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द लॉस सिंस द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट से तब से गुजरते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये तब से स्टार्ट हुआ, और इसका मतलब ये कि अभी भी गुजर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है, बात सेम ही होती है तकरीबन। इवन टू दिस डे, देख लो ये आ गया, इवन टू दिस डेज, टू का मतलब कहाँ तक के लिए, इस दिन तक भी अभी तक वो कायम है। आई हैव नॉट सीन माई फादर हैप्पी सिंस भरत's passing and my mother's health has deteriorated since, says प्रथम CN eldest brothers of भूषण। ठीक है,
अब क्या बोल रहे हैं, उसके बड़ा भाई भूषण बोल रहे हैं बात को, आई हैव नॉट सीन, मैंने अभी तक नहीं देखा है, नोट आगे ना, आई हैव नॉट सीन माई फादर हैप्पी, मैंने अपने पिता को हैप्पी खुशी नहीं देखा है, सिंस कब से, भरत पासिंग, भरत के गुजर जाने से। ठीक है, अब देखना ये जो भरत के अब आगे ना ये एपोस्ट्रोफी, अब पासिंग देखना, एक बात ध्यान रखना, जब मेरा अपोस्ट्रोफी आता है और वर्ब आती है तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, ध्यान रखना। और आईएनजी फॉर्म में क्यों आती है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में आने के बाद उससे जीरेंट बोलती है, और जीरेंट क्या काम करता है, वो जीरेंट काम करता है नाउन का, इसलिए वर्ब आईएनजी में आती है। देखो क्योंकि जो मेरा एपोस्ट्रोफी है ना, ये जो एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी के बाद वाला मुझे नाउन चाहिए, तो वर्ब को की जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म तो लगा नहीं सकते, तो बेस फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के उसे जीरेंट बोलती है, उसे नाउन बनाया जाता है। इसलिए भरत, सॉरी भरत या भरत जो भी इनका नाम, भरत, भरत पासिंग, उनकी जो पासिंग हुए तब से मेरे पिताजी खुश नहीं है, ये मैंने उन्हें खुश नहीं देखा। एंड और क्या हुआ है, ये घटना तो होगी। एंड माई मदर्स हेल्थ, देखो अब ये आ गया ना, हेल्थ मेरा वो है, नाउन है, मेरी मम्मी की स्वास्थ्य, तो मेन बात स्वास्थ्य की हो रही है, स्वास्थ्य हैज़, और जो जो वर्ब आते हैं वो स्वास्थ्य के हिसाब से आती है वर्ब। ठीक है, और जो मेरे को ये कहना हो रवीज पेन, तो रवीज पेन आर, तो मैं यहाँ पर आर यूज़ करूँगा, रवि के लिए नहीं करूँगा इज, तो पेन्स की बात मेन हो रही है। मदर्स हैज़ डेटोरिएटेड सिंस, और तब से डेटोरिएटेड मतलब होता है बद से बदतर, बदतर होना, कि ऑलरेडी कंडीशन ख़राब थी और भी ख़राब हो जाना, उसे बोलते हैं डेटोरिएशन, बद से बदतर होना, हिंदी इसकी है। सेज प्रथम सी एन एल्डर्स्ट ब्रदर ऑफ भूषण, देखना अब यहाँ में एल्डर्स आ गया, पहले बात तो ये एल्डर्स मेरे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है तो सबसे बड़ा भाई। ठीक है, सुपरलेटिव का ये मतलब होता है सबसे बड़ा भाई। अच्छा अब मेरा देखो, बड़े के लिए तो ओल्डर देख सुना होगा आपने, छोटे से मैं आपको बताता हूँ, ओल्डर, यहाँ एल्डर लिख रखा है, एल्डर, एल्डर का मतलब होता है जो ब्लड, ब्लड में होता है बड़ा, एक ओल्डर का मतलब होता है जो जनरली बड़ा होता है, तो उसका भाई ब्लड में बड़ा होता है इसलिए वो एल्डर है। ओल्डर मतलब कि मतलब जैसे मैं बाहर जाऊँ, कोई आदमी मिल जाए मुझे, वो आदमी मेरे से बड़ा है तो मैं वहाँ पे ओल्डर बोलूँगा उसे, ही इज़ ओल्डर देन मी, मैं उसे एल्डर नहीं बोलूँगा, एल्डर ब्लड के लिए यूज़ होता है, ब्लड फैमिली के लिए। एनीवे फिनिश करते हैं जल्दी, थोड़ा सा रह गया। आई एम आई एम मोर अ फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड का मतलब होता है मैं फैमिली को, मतलब जो होता है ना, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मतलब करियर को ध्यान, मतलब तवज्जो देता हूँ, तो फैमिली ओरिएंटेड क्या हो गया, जो फैमिली को तवज्जो देता है, मतलब फैमिली का ध्यान रखता है ये, तो करियर ओरिएंटेड हूँ मैं क्रिकेट ओरिएंटेड हूँ, इस टाइप की ओरिएंटेड बोलते हैं। आई एम मोर, मैं ज़्यादा, अ फैमिली ओरिएंटेड मैन, मतलब फैमिली को ध्यान देने वाला हूँ मैं। एंड माई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो सेंस है, मेरी जो समझ है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हैज़ इंक्रीज, वो बढ़ गई है, कि जिम्मेदारी क्या है मैं समझ गया जिम्मेदारी क्या है, बट लेकिन आई एम अनेबल टू फिल द वॉइड ही लेफ्ट बिहाइंड, ही सेज, ही मतलब कौन है, वो उसका बड़ा भाई, जिम्मेदारी तो बढ़ गई वो मैं समझ गया, सेंस समझ गया उसका, बट लेकिन आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूँ, मतलब मैं अभी समर्थ में नहीं हूँ क्या करने का, टू फिल, मेरा इन्फिनिटी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटी, भरने के लिए, क्या भरने के लिए, द वॉइड, उस खाली जगह को, ही लेफ्ट बिहाइंड, जो अपने वो पीछे छोड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हो सकता है, देखो ये एक आज न्यू पैटर्न चला है, मतलब बहुत पुराना है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, फिल द वॉइड डैट ही हैड लेफ्ट, वो डैट वैट नहीं करते, वॉइड के बाद और डायरेक्ट लिख देते हैं, कौन सा वॉइड, ही लेफ्ट बिहाइंड, जो अपने पीछे वो छोड़ गया, तो ये एक तरीका है चलन में, आज का इंग्लिश स्पोकन में काफ़ी चलता है। फैमिली मेम्बर्स रिकॉल, फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं फैमिली मेम्बर वो याद करते हैं, हाउ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अ पर्सन भरत वॉज, हाउ स्ट्रक्चर मतलब बनावटी, जो उसमें डिसिप्लिन वगैरह ऑर्गेनाइज्ड, उस कायदे कानून से रहने वाला इंसान वो था, कितना वो इंसान था, मतलब उसमें डिसिप्लिन भी था, ये भी था, मतलब अपने आप को जो बैलेंस वैलेंस करके रखता है इस चीज़ के लिए, लाइफ में ड्रेसिंग व्रेसिंग्स के लिए, इस ड्रेसिंग वगैरह पहनना वूनना, मतलब स्ट्रक्चर्ड था,
स्ट्रक्चर उस चीज़ से पता है ढांचे क्या होता है, मतलब टाइम टेबल रूटीन के हिसाब से चलने वाला। My life completely changed after he passed away. We lived in a joint family and we complemented each other in everything. More than a brother, he was a friend to me, says Pratham. ठीक है, इस बात ठीक है। माई वी लिव्ड, कहाँ से था, अच्छा, आर लाइफ कम्प्लीटली चेंज, हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से चेंज होगी, कम्प्लीटली चेंज होगी, पूरी तरह से चेंज होगी। आफ्टर किसके बाद, देखो आफ्टर जब आ जाए ना न्यूज़पेपर में, जो आफ्टर दिस मतलब ये जो घटना हुई है न्यूज़पेपर में, ध्यान रखना क्योंकि ये बिल्कुल आसान है इसलिए समझ में भी आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर में जो इधर वाली घटना है वो पहले हुई है, और सॉरी ये आफ्टर के जो इधर वाली घटना है वो पहले हुई है, आफ्टर के इधर वाली घटना बाद में हुई है। तो उनकी लाइफ चेंज होगी पूरी तरह। कब हुई, आफ्टर कब हुई, अब ये वाली घटना की वजह से। क्या लिख रहा है, ही पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना। जब से वो पास अवे हो गए, गुजर गया, तब से उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हुई। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो मैं ख़त्म फिनिश करता हूँ फिर बता देता हूँ। वी लिव्ड इन जॉइंट फैमिली, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते रहते थे। एंड वी कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, और हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, मतलब पूरक करते थे। कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है ना, जो पूरक होता है, किसी को पूरा करने को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वैसे तो बोलते हैं तारीफ को तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सभी बोलते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, इन एवरीथिंग हर चीज़ में हम एक दूसरे का पूरक थे, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे थे, इनकम्प्लीट थे। मोर देन अ ब्रदर, एक ब्रदर से ज़्यादा, ही वॉज अ फ्रेंड टू मी, वो मेरे दोस्त था। क्या बताना चाह रहे थे मैं, देखो ही पास्ड अवे, ऐसा लगना ना ही पास्ड अवे कि उसने मारा हो, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, ये तो करता है, ही पास्ड अवे, समझ में आ रहा है। जो करता होता है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये काम करने वाला होता है ना, तो यहाँ पे भी होता है ना ही पास्ट अवे कि उसने मारा हो। ऐसा नहीं है, इसमें पता क्या होता है, न्यूज़पेपर में जो सब्जेक्ट होता है ना वो नहीं होता करता, जो जो इसने एक्शन किया हो। जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, सेंटेंस में जो मेन चीज़ को जो होता है, जो मेन मुद्दा होता है वो होता है, क्योंकि ही वो मरा है, ही पास्ट अवे, तो मरा कौन है, वो मरा, तो फोकस इस पर इसलिए किया गया है क्योंकि सेंटेंस में ना ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ काम हो रहा है, चाहे ये काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, डजेंट मैटर, लेकिन पूरा इंपॉर्टेंट इस पे, फोकस इस पर गया है, इसलिए ही पास्ट अभी आ गया। आई होप आप समझ गए हो और मैं समझा दिया हो क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।